नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 10 कोर्स बी फर्स्ट चैप्टर सांख्यी जिसके पाठों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह आगामी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। तो पहली सांख्यी हम लोग जो है सांख्यी को भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इस सांख्यी के अंतर्गत क्या MCQ क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखेंगे और उनके जो है करेक्ट आंसर को भी जानेंगे। पहला है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करें औरन को सुख होए। सेकंड में देखते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये हो गया दो सांख्यी। अब इसके दो सांख्यी के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तुत सांख्यियाँ किसके द्वारा रचित है। ये जो सांख्यी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है आप इसके कबीरदास, इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं कबीरदास ने कैसी वाणी बोलने को कहा है। तो कैसी वाणी बोलने को बोले हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन देखिए, मीठी वाणी, तीखी वाणी, कड़वी वाणी या फीकी वाणी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मीठी वाणी। थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि कस्तूरी को कौन ढूंढता फिरता रहता है? कौन ढूंढता है? तो इसके आपके दोहे सांख्यी के संदर्भ में जो है आंसर होगा इसका हिरन। हिरन ही जो है उसे ढूंढता रहता है जंगल जंगल। फोर्थ क्वेश्चन है मृग की नाभि में क्या विद्यमान रहता है? मृग किसे कहते हैं? हिरन का ही जो है दूसरा नाम मृग है। तो उसकी जो नाभि होती है उसमें क्या रहता है, क्या विद्यमान रहता है? हीरा, मोती, कस्तूरी या अमृत। जिसका थर्ड इसका चौथा का थर्ड आंसर कस्तूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सांख्यी है क्या? जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। एक ये सांख्यी हो गया। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। तो यहाँ पर दो सांख्यी है। अब इस दो सारे के संदर्भ में MCQ क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है जब मैं था तब हरी नहीं में मैं किससे संबंधित या किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मैं क्या इस सांख्यी के अंतर्गत क्या है? अहंकार। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अहंकार के लिए कहा गया है। थर्ड देखिए, कवि के अनुसार सांसारिक के सुखों की प्राप्ति किसमें होती है? कवि के अनुसार सांसारिक के सुखों की प्राप्ति कैसे होती है? खाने पीने में, सोने में, कोई भी नहीं, या ऑप्शन ए और ऑप्शन 2। तो यहाँ जो है कबीरदास कैसे लोगों को सुखी बोलते हैं? जो जिनका सोना और उनका खाना पीना ही रहे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा। खाने पीने में और सोने में ही जो व्यक्ति, उसी व्यक्ति को सांसारिक सुख कहा गया है। तीसरा देखिए, कबीर दुखी है। क्यों दुखी है? क्या कारण है? क्योंकि वे गरीब है। सेकेंड ऑप्शन, वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। थर्ड, वे अज्ञानी है या उनके पास धन नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए वो दुखी है। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रस्तुत सांख्यी में दीपक किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? दीपक जो है प्रकाश का या किसी का नहीं, या ज्ञान का प्रतीक है या दिए का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ज्ञान का प्रतीक है दीपक। और अंधकार अज्ञान का। आज अब नेक्स्ट सांख्यी पर चलते हैं। नेक्स्ट सांख्यी में क्या है? विरह भुजगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। सेकेंड इसका क्या सांख्यी है? निंदक नीड़ा राखिए, आंगनों कुटी बधाई, विन श्रावण पानी बिना निर्मल करें सुभाई। दो सांख्यियों के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है?
ईश्वर जो है वियोगी, ईश्वर वियोगी की स्थिति कैसी हो जाती है? कैसे हो जाती है? राजा की तरह हो जाती है, या भिखारी की तरह हो जाती है, या पागलों की तरह हो जाती है, या साधु की तरह हो जाती है? तो ईश्वर वियोगी की स्थिति कैसे हो जाती है? ईश्वर के बिछड़ने के दर्द में उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? वह जो है उसकी स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, निंदा करने वाले व्यक्तियों को कहाँ रखना चाहिए? जो आपकी इंसल्ट करते हैं, जो आपकी फॉल्ट को बताते हैं, उस ऐसे व्यक्तियों को साखी के संदर्भ में कहाँ रखने की बात कही गई है? अपने से दूर, अपने पास, या घर के बाहर, या शहर के बाहर? यहाँ का अपने पास रखने की बात की गई है। थर्ड देखिए, निंदा करने वाला क्या करता है? निंदा जो करता है वह व्यक्ति क्या करता है? वह पहला ऑप्शन देखिए, वह क्या करता है? अवगुण बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, ये आंसर सही होगा। या गुण बताकर हमारे प्रशंसा करता है, ये सही होगा। या प्रशंसा करके हमारे चापलूसी करता है, ये सही होगा। या इसमें से कोई नहीं। तो साखी के संदर्भ में निंदा करने वाला क्या करता है? वो हमारे फॉल्ट को बता कर क्या करता है? हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। जब हमारे कोई फॉल्ट को बताएगा तो हम उसको सुधारेंगे, जिससे हमारा स्वभाव जो है क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। चौथा देखते हैं, निंदक को कहाँ रखना चाहिए? साखी के संदर्भ में निंदक को कहाँ रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि घर में आंगन में कुटिया बना करके रखना चाहिए। चौथा देखते हैं, चौथा साखी में क्या दिया गया है? पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। ये एक साखी हो गया संदर्भ। दूसरा साखी, हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ी हाथी, अब घर जलायो ताश काचे, जे चले हमारे साथी। तो इसका सेकंड हो गया। अब इन दोनों के साखी के संदर्भ में क्या क्या MCQ क्वेश्चन बनता है? पहला देखिए, सच्चा ज्ञानी कौन है? ऑप्शन देखिए, प्रभु भक्ति में जो लीन है वो सच्चा ज्ञानी है, जो नास्तिक है वो सच्चा ज्ञानी है, या जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है वो सच्चा ज्ञानी है, या जो दिन रात पढ़ाई करता है वो सच्चा ज्ञानी है। तो ये साखी के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? जो प्रभु भक्ति में लीन है वही सच्चा ज्ञानी है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ऑप्शन देखिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके, ईश्वर प्रेम रूपी अक्षर पढ़ करके, दोहे पढ़ करके, या व्रत रख करके। इस चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन होगा? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, ईश्वर प्रेम रूपी अक्षर पढ़ करके हम क्या है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। थर्ड देखिए, जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, या मोहमाया का प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? थर्ड इसका करेक्ट आंसर ज्ञान का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए, घर जलाने से कवि का क्या आशय है? घर जलाने से कवि का क्या आशय है? पहला ऑप्शन देखिए, घर को आग लगाना, सेकंड घर में फूट डालना, थर्ड सांसारिक मोह माया में लिप्त होना, या सांसारिक मोह माया से मुक्त होना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो है घा का करेक्ट आंसर जो है चौथा है। चौथा, सांसारिक मोह माया से मुक्त होना ही जो है घर जलाने से कवि का अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने जो है आप लोग के सामने कक्षा 10 कोर्स B पहला पाठ साखी से संबंधित MCQ क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द आप लोग के लिए एक नई वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.